पंचकुला के सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर के पास क्योंकि कोविड जिस प्रकार से एक बार फिर से वापसी कर रहा है। पंचकुला की लैब के बारे में सारों को पता ही है कि ये लैब अपना एक स्थान रखती है। जिस प्रकार से यहाँ के लैब के कई लोग, जब कोविड पहली बार आया, लॉकडाउन भी लगा, उस दौरान कितनी कड़ी मेहनत यहाँ के लोगों ने की। मैडम से बात करेंगे। मैडम, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। नमस्कार। मैडम, जिस प्रकार से कोविड एक बार फिर से लौट रहा है, डॉक्टरी पेशे में जुड़े हुए लोगों के लिए तो चैलेंज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कहीं भी देखें तो अब डॉक्टर बहुत ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारे अब डॉक्टर्स ने, हालांकि वैक्सीन हमने अपने सारे कर्मचारियों को लगवा दी थी और सुरक्षित उस तरीके से हैं, पर क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अभी जैसे सेकंड डोज नहीं लगी कुछ को, या लगने के बाद भी कुछ देर बाद वो अभी चांसेस होते हैं, और म्यूटेशंस भी थोड़ी वायरस में हमें लगता है कि हैं। इसके चलते हमारी लैब में भी कुछ लोग पॉजिटिव आए हैं और कुछ हमारे डॉक्टर्स भी हैं जिसमें कोविड की संक्रमण दोबारा से हमें देखने को मिला है। पर फिर भी जी ऐसा नहीं है, हम कुछ वॉलंटियर्स के साथ मिलके, कुछ अपने जितने भी फील्ड के लोग हैं, लग के दोबारा से इसको कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। मैम, यहाँ की लैब के बारे में सभी लोग बहुत सराहना करते हैं, क्योंकि लैब उत्कृष्ट लैबों में से एक है। इस वक्त कितनी टेस्टिंग चल रही है और इस लैब की खासियत क्या है? लगभग हमारी रोज़ की 2000 के करीब टेस्ट हम RT-PCR के यहाँ लगा रहे हैं। और क्योंकि ये लैब जो है हमारी एक ऐसी जगह सिचुएटेड है जिसमें हमारा नेबरिंग एरिया, जैसे चंडीगढ़ का मनी माजरा है या पंजाब के कुछ एरियाज़ हैं, तो वहाँ से भी बहुत सारे लोग हैं जो टेस्ट कराने के लिए आ जाते हैं। सैम्पलिंग हमारी सब जगह से, फील्ड से भी, मोबाइल टीम से भी हो रही है, और लैब हमारी 24/7 चल रही है। बहुत मेहनती स्टाफ है। कई बार हमें उनके साथ ऐसा भी लगता है कि थोड़ी मैन पावर और भी चाहिए, जो हमने कोशिश की है कि कुछ ऐड ऑन करें लैब टेक्नीशियंस, क्योंकि लगातार चलने से हमारा जो है उसमें एक फैटिग का दिखने को मिल रहा था। पर अदरवाइज़ हमारी जो क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट्स है और जो हमारी टाइम है रिपोर्टिंग का, कोशिश यही की जाती है कि 12 घंटे के अंदर हम सभी को रिपोर्ट भी दे दें, और जहाँ थोड़ा प्रायोरिटी पे लगता है, पेशेंट सीरियस है, तो उसको उससे भी जल्दी प्रायोरिटी पे लगा के हम रिपोर्ट पहले देने की कोशिश करते हैं। मैम, यहाँ की पंचकुला की लैब की सराहना, क्योंकि जानी मानी लैब ये बन गई है। सरकारी संस्थानों में ऐसा अक्सर देखा नहीं जाता। ये क्या कारण है? और इसको पीछे अवार्ड भी मिला था। हमारे देखो, एक तो इसके जो इंचार्ज हैं हमारे डॉक्टर नीरज अरोड़ा, वो पर्सनल इसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। प्रैक्टिकली मैंने देखा है, जब रश का टाइम होता है जैसे आजकल है, तो 24/7 उनकी अवेलेबिलिटी है। उनके साथ हमने 2 डॉक्टर्स और भी सपोर्ट के लिए अब लगाए हैं, पर जो एक लीडरशिप रोल है उनका, और उस तरीके से उन्होंने जिस तरह के इसको चलाया है शुरू से लेके ओनरशिप के साथ, मेरे ख्याल से वो एक रीज़न है कि इस तरह से अच्छी तरह से लैब चल रहा है। मैम, वैक्सीन का आप जिक्र कर रहे हैं। वैक्सीन को लेकर लोगों के दिमाग में शंका, भ्रम, ऐसी स्थिति अवश्य रहती है कि ये लगवा लिया तो कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को क्या समझाना चाहेंगे इस बारे में? ये शंका बिल्कुल मन से निकाल दें। ये वैक्सीन उतनी ही सुरक्षित है जो वैक्सीन हम अपने छोटे बच्चों को, उनकी जो बचपन की बीमारियां होती हैं, जैसे मीज़ल्स है, मम्स है, और डिप्थीरिया वगैरह, DPT, MMR, उनकी तरह ही सुरक्षित है। हाँ, थोड़ा बहुत कई बार रिएक्शन, जो बुखार हो गया हल्का, थोड़ी सी जैसे उसके बाद थकान जैसा महसूस होता है, वो पैरासीटामोल की गोली खाने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। कुछ जो इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया में, उसमें अभी प्रॉपर कोई ऐसा लिंक एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है वैक्सीन के साथ, तो उन पे ध्यान ना दें। 45 इयर्स के ऊपर जो लोग हैं, कोविड से उनको ज़्यादा खतरा है। कोविड की जो संक्रमण से जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है या डेथ रेट है, वो ज़्यादा खतरनाक है। वैक्सीन से कोई ऐसा खतरा नहीं है, और हमें बहुत अच्छी एक सुरक्षा प्रदान करती है। नई है, पर हर तरीके के साइंटिफिक ट्रायल से निकल चुकी हुई ये वैक्सीन्स हैं, और सभी को मेरी अपील है कि जितनी जल्दी हो सके, विशेष रूप से जो 45 साल के ऊपर के लोग हैं, वो आएँ, जल्दी से वैक्सीन लगवाएं, ताकि हमारी जो कोरोना की ये वेव है, इसको जल्दी से हम ट्रांसमिशन की चेन को ब्रेक कर सकें। मैम, जिस प्रकार से होम आइसोलेशन की बात की जाती है, होम आइसोलेशन के लिए कंट्रोल करने के लिए, चेक करने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए आपकी क्या व्यवस्था है?
होम आइसोलेशन के लिए हमने टीम्स बनाई हैं। आज हमने और भी टीम्स उसमें जो हमारी स्कूल हेल्थ टीम्स थी उनको भी ऐड कर दिया है। पहले 8 टीम्स थी, अब हमारी आज से 12 टीम्स हो जाएंगी। और एरिया वाइज हमने हमारे जो लोकल एमओज और उनके नीचे सीएचओज हैं सब सेंटर स्तर पर, उनकी ड्यूटी लगाई है। लिस्टों के साथ उनको दिया जाता है और एक तो वो लोकल लेवल पे भी आशा के माध्यम से चेक रख रहे हैं, और दूसरा हमारी जो होम आइसोलेशन टीम्स हैं वो हर अल्टरनेट डेज घर जाके पूरा जांच भी करती हैं और दवाई का भी और दूसरा सारा इंतज़ाम भी कर रही हैं। मैडम, आप क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन से हैं, जिले में सिविल सर्जन भी हैं, तो इस दौरान जो लोग कोविड के शिकार हो रहे हैं और कैसे होने से बचा जाए, उसके लिए आपकी राय क्या है? देखो जी, इसका मूल मंत्र बहुत ही सादा है और अभी तक वही है कि सब मास्क पहने। कहीं ना कहीं ढिलाई हुई थी जो हमें इतनी ज़्यादा बड़ी वेव से दोबारा से सामना करना पड़ रहा है। मास्क पहने, हाथ नियमित रूप से धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। भीड़ भाड़ वाली जगह पर मत जाएं। ये 4 चीज़ें अगर सब व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कुछ देर के लिए इसको लाइफस्टाइल में अडॉप्ट कर लेंगे तो वैक्सीन, ये सबसे बड़ी वैक्सीन ये है। वैक्सीन लगवाएं, वो हम अभी प्रायोरिटी पे 45 साल के लोगों को लगाएंगे, उसके बाद फिर जब सबके लिए होगा तो सभी को लग जाएगी। पर तब तक के लिए सभी से यही है, खास करके यंग लोगों से, कि वो ये मास्क ज़रूर पहने और कोशिश ये करें कि जितना अवॉइड हो सके क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें। मैम, ये दूसरे दौर के अंदर अगर माना जाए पंचकुला जिला, क्योंकि पंचकुला इसको ट्राई सिटी शेप में लिया जाता है, चंडीगढ़ का एक पार्ट माना जाता है, क्योंकि बिल्कुल चंडीगढ़ के एडजॉइनिंग है। हरियाणा के 80-90% यहाँ डायरेक्टरेट के ऑफिस हैं और हरियाणा की मिनी राजधानी भी कहा जाता है इसको, ब्यूरोक्रेसी भी यहाँ पर है। इस दौरान जो पेशेंट आपके पास अब एकाएक कितनी संख्या में बढ़े हैं, क्या अंदाजा है? इसमें बहुत ज़्यादा एकदम से मार्च में शुरुआत जैसे हुई थी, लगभग दूसरे हफ्ते से हमारे पास बढ़ने शुरू हो गए थे। पर इस बार ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है, जल्दी से संक्रमण हो रहा है और पेशेंट्स का नंबर भी बढ़ रहा है, डबल भी हो रहा है। शायद पिछली वेव में भी एक दिन में इतने हमारे पास संक्रमण नहीं आते थे जितने अब रोज़ आ रहे हैं। 300 350 पर डे जो इन्फेक्शंस हैं उनका रेट बढ़ गया है। थोड़ी सी सिवियरिटी भी डिजीज़ की ज़्यादा है, बुखार ज़्यादा दिन रह रहा है लोगों में। पर हमें है कि पुराना एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा हमने अब अवेलेबिलिटी है। पहली वेव थी जब तो हमारे पास उतना तैयारी नहीं थी, अब हाँ लैब भी नहीं थी, और तो अब हम बेटर इक्विप्ड हैं, बेटर आईसीयू बेड्स हैं हमारे पास, ट्रेनिंग है, डॉक्टर्स को मैनेज करना भी अच्छे से आ गया है। तो कोशिश यही होती है कि जितने लोगों को बचाया जा सके, और वही है कि हमारी फर्टेलिटीज़ रिलेटिवली थोड़ी इस वेव में कम है। धन्यवाद मैम। तो ये हैं सीएमओ पंचकुला, जो बता रही हैं कि अपना बचाव खुद आदमी को रखना होगा। मूल मंत्र उन्होंने दिए, जिस प्रकार से मास्क लगाना जरूरी है। इसके अलावा वैक्सीन के बारे में बहुत स्पष्ट रहा है कि वैक्सीन बिल्कुल नुकसानदायक नहीं, अन्य वैक्सीन की तरह लाभप्रद है, जो बच्चों को छोटी उम्र में लगाई जाती है। इसलिए लोग आगे आएँ और वैक्सीन लगाएं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, पंचकुला।